हाय एवरीवन। मैं एक ऐसी रैंडम वीडियो बना रहा हूँ, नॉट दैट मच कि मैं बिल्कुल इन अ वेरी प्रोफेशनल वे आई सिट एंड आई टॉक टू यू। तो ये बिहार इलेक्शन पे है, 2 से 3 मिनट की वीडियो होगी, पूरा देखिएगा थोड़ा-सा। देयर मस्ट बी सम कन्वर्सेशन रिगार्डिंग दैट। मैंने भी देखा कि सम्राट चौधरी हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, ठीक है? ही हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ एलिगेशन ऑन हिज एंड एज़ फार एज़ हिज एजुकेशन इज़ कंसर्न्ड, इट्स नॉट दैट कुछ लोग कह रहे हैं 7वीं फेल है, 10वीं पास हैं, व्हाटएवर दैट इज़। कुछ इंटरव्यूज़ भी मैंने देखे उनके, ठीक है? इन व्हिच ही डज़न्ट इवन नो हाउ टू प्रोनाउंस सम ऑफ द थिंग्स, ओके? सो बेसिकली ये चीज़ें आपको क्या बताती हैं? तो अभी ये कोई नई चीज़ नहीं है बिहार में। फर्स्ट थिंग अबाउट बिहार इज़ लालू यादव आए, वो भी उन्होंने बहुत सारे स्कैम किए थे। फॉर्डर वो चारा मामला था, ठीक है? कुछ सड़कों में बहुत सारे ऐसे उनके मामले थे जिसमें उन्होंने हज़ार करोड़ या पता नहीं कितने गपलबाज़ी की थी, जिसके चक्कर में उन्हें जेल हुआ था और ही हैड बीन बार्ड फ्रॉम बिकमिंग द चीफ मिनिस्टर, ओके? देन केम नीतीश बाबू, ठीक है? नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया, वो पता नहीं 15 से 20 साल हुए उन्हें बीइंग इन द बिहार और उन्हें सुशासन बाबू भी कहा जाता है ना? मतलब डिसिप्लिन्ड पर्सन, ठीक है? तो उन्होंने भी सही से चलाया। उसके बाद अब हम सम्राट चौधरी को देख रहे हैं। एज़ फार एज़ आई एम सीइंग ही इज़ नॉट दैट मच कैपेबल और कैपेबल की बात भी नहीं है। सब कुछ डिपेंड होता है कि जनता क्या चाहती है और लीडर कैसा चुना जाता है, ठीक है? इफ यू गो टू बिहार, यू विल नॉट फाइंड दैट मच एजुकेटेड पर्सन, साइंटिस्ट और दो दैट मच ऑफ इंटेलेक्चुअल पर्सन कि वो ये चूज़ करेंगे कि जो हमारा लीडर होना चाहिए, उनको ये सब पता होना चाहिए कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे लानी है, ये सब। जो सम्राट चौधरी हैं, उनको ये सब चीज़ें नहीं पता। वो चीफ मिनिस्टर बने हैं किस बेसिस पे बने? वो इसलिए इस बेसिस पे बने हैं कि वो सारी चीज़ें पूछेंगे अपने आईएएस ऑफिसर से, आईपीएस ऑफिसर से कि हमें इस शहर को कैसे चलाना है। ही डज़न्ट हैव दैट मच ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी कि वो ये समझ पाए कि हमें इन्वेस्टमेंट कैसे लाना है, एजुकेशन सिस्टम को कैसे बेहतर बनाना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बिहार में कैसे खर्च करना है, ठीक है? तो जब आपका लीडर ही लीडर की क्वालिटी नहीं रखता है, नॉर्मल चीज़ है। एक लीडर अगर उसके ऊपर एलिगेशन है कि उसने हत्या की है, सारी चीज़ें एक जगह है। लेकिन इज़ ही कैपेबल? अब राजनीति का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि लोगों को बेवकूफ़ बना के अपनी सीट पे बैठे रहना और लोगों को ऑर्डर देना। राजनीति का मतलब ये भी होना चाहिए बिहार में कि हमें डेवलपमेंट कैसे लाना है। और एक लीडर जो कि आप सम्राट चौधरी को अगर आप वीडियोज़ भी देखेंगे, यू कैन गेट हिज़ वाइब कि ही इज़ नॉट दैट मच कैपेबल, ठीक है? तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये है। जो दूसरी प्रॉब्लम मैं देखता हूँ वो जनता की प्रॉब्लम है, ठीक है? अगर जनता ही एजुकेटेड नहीं होगी, तो वो चुनाव ही कैसे करेगी? अगर जनता को बस आप गिमिक दे रहे हो कि ₹10,000 की छूट जैसे बीजेपी दे देती है कि ₹10,000 हर औरतों को दिया जाएगा, वो उतने में खुश रहते हैं। अब ये गलती लोगों में भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, एजुकेशन का मतलब क्या होता है? ज्ञान, बुद्धि, विज़डम, ठीक है? अगर आपके पास बुद्धि ही नहीं है, आपके पास ज्ञान ही नहीं है, तो आप अच्छे-बुरे का चुनाव कर ही नहीं सकते। आपको तो हर इंसान बेवकूफ बना सकता है ना? तो सेम थिंग इज़ हैपनिंग इन द बिहार और आप अपना हमारे इंडिया का बजट भी देखिए, तो उसमें से सबसे कम पोर्शन जो है वो एजुकेशन को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? मोदी जी को भी पता है, या जितने भी हमारे लीडर्स हैं सबको पता है कि ये बंदे जब तक बात सुनेंगे, जब तक ये लेस एजुकेटेड है, इलिटरेट है, फँसा के रखो इनको, चावल-दाल में ही फँसा के रखो, ठीक है? तो ज़्यादातर तो इंडिया की पॉपुलेशन गरीब ही है, तो वो चावल-दाल में फँसी रहती है। जो अमीर निकले हैं, वो कहते हैं कि भाई हमें क्या लेना-देना देश से, हम अपना पार्टी करेंगे, घूमेंगे-फिरेंगे, मरने दो सालों को। तो नेता को ना ये बात समझ में आती है। तो इसीलिए ये हमारा कर्तव्य बनता है जितने भी यंग लोग हैं या फिर जितने भी एजुकेटेड लोग हैं कि भाई हम ये चीज़ जो है समझाएँ लोगों को ताकि लोग समझें कि भाई एजुकेशन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट और एक बार सारे बिहारीज़ को ये पता चल जाए कि नहीं हमें एजुकेशन पे पैसा खर्च करवाना है। हमें नेता ऐसा चुन के लाना है जो कि खुद एजुकेटेड हो। एजुकेटेड नेता अब गुजरात को देखिए, गुजरात इतना आगे क्यों बढ़ा? मोदी जी कुछ भी हैं।